आज का टॉपिक हमारा न्यू टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को लेकर है। जैसे आज की दुनिया धीरे धीरे जैसे फिजिकल से टेक्नोलॉजी में या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है, या हर चीज का हम यूज फोन के माध्यम से कर रहे हैं। तो उस पर हमारा टॉपिक है कि जैसे फर्स्ट में 2G आया था इंटरनेट की सुविधा, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G। तो अभी हमारे कुछ टाइम में 6G आने वाला है, तो उसकी एक आर्टिकल है, तो उसी के थ्रू हम इंग्लिश को पढ़ते हैं और उसी के थ्रू हम अपने वोकैब को करेंगे और इसी के थ्रू पार्ट ऑफ स्पीच, इन सब चीज को कवर करते हम समझेंगे। और ये हमारे लिए एक नई इंफॉर्मेशन भी है कि भी आखिरकार ये 6G है क्या, और इसकी क्या हो सकता है, कैसे काम करता है, तो उन सभी चीज को इसमें कवर करते हैं। एक होता है 6G नेक्स्ट जेन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। अब जो भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ज़्यादातर उसमें हमारी हेडिंग होती है वो सभी शॉर्ट में होती है। तो शॉर्ट के मतलब जैसे यहाँ GN, तो GN का अर्थ है यहाँ है जनरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम। या फिर टेलीकॉम, टेलीकॉम का अर्थ है टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार। तो जैसे आज टेक्नोलॉजी है, फोन से हम एक फोन से दूसरे बात करते हैं तो दूसरा संचार करते हैं। तो जनरेशन का अर्थ है यहाँ पॉपुलेशन की जनरेशन नहीं कि भी इतनी जनरेशन है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। जनरेशन का अर्थ यहाँ है कि जैसे पहले 2G, फिर 3G, फिर 4G, 5G ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये 6G आ गया, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जनरेशन 6G की जनरेशन। तो ये सारा शॉर्ट में लिख देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि भी क्यों जरूरत पड़ी और क्या आखिरकार 6G होते हैं, कैसे काम करते हैं और किन कंपनियों के लिए इनकी जरूरत है। तो हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि हमें आसानी से दिखाई दे। अब कहते हैं एट ए टाइम व्हेन द फुल पोटेंशियल ऑफ 5G इज येट टू बी रियलाइज्ड। अब होता है एट ए टाइम, एट ए टाइम मतलब एट वंस, एक बार की बात है, या कि जैसे पहले जो 5G चलता था तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे 5G है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है इसका। तो कहते हैं एट ए टाइम मतलब जिस समय 5G चला था या आज से कुछ टाइम पहले चलता था, तब कहते हैं कि व्हेन द फुल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल जो कैपेसिटी क्षमता किसकी, ऑफ 5G, तो 5G की जो फुल कैपेसिटी थी, उसकी जो क्षमता थी, वो इज येट टू बी रियलाइज्ड। तो रियलाइज्ड का अर्थ है एहसास होना, हमें प्रतीत होना, कोई चीज हमें दिखाई देना। तो अब कहते हैं कि 5G की जो फुल पोटेंशियल है, पूरी कैपेसिटी क्षमता है, उसका भी हमें अब तक हम उसका एहसास नहीं हुआ है, या उसकी जो फुल पोटेंशियल है वो अभी भी बाकी है, उसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कहते हैं द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए विजन डॉक्यूमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा टेलीकॉम है ये शॉर्ट में ही है, इसका फुल अर्थ होता है हमारा टेली कम्युनिकेशन की दूर संचार। तब कहते हैं जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर चुके हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब ये है कि हैज है के साथ हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वो हमारा हमेशा परफेक्ट का होते हैं, और गवर्नमेंट इसका मेन सब्जेक्ट है। तो कहते हैं जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस कर चुके हैं, क्या अनाउंस कर चुके हैं कि भी जो 6G आएगा, उसकी जो टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसको लेकर अनाउंस कर चुके हैं। तो एक विजन डॉक्यूमेंट की भी ये जो पूरा जो सिस्टम है, डॉक्यूमेंट्स हैं, या हमारा 6G लाने का जो विजन है, तो उसको लेकर सरकार है वो अनाउंस कर चुके हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जनरेशन का अर्थ यहाँ कि 6G, तो वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ किसकी, ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज हम दूर संचार करते हैं, बातें करते हैं टेक्नोलॉजी
तो कहते हैं उस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की जो नेक्स्ट जनरेशन है 6G है, तो उसका हमारा विजन है, तो उसका को लेकर सरकार है वो अनाउंस कर चुके हैं, उसके बारे में बता चुके हैं। अब हम आगे समझते हैं। अब कहते हैं 6G, ये उसी का पार्ट है। तो 6G की जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, तो उसको लेकर अनाउंस कर दिया। अब कहते भारत 6G डॉक्यूमेंट वॉज रिलीज्ड, ये हमारा रिलीज्ड है, मुक्त होना, आउट ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल से बाहर जाना है, पिंजरे से बाहर जाना, और वो हमारा था पहले था वो रियलाइज था। तो रियलाइज्ड का अर्थ हमारा एहसास होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। तो रिलीज्ड ऑन मार्च 22, तो 22 का हमारा पूरा है 2022। अब कहता है जो भारत है, भारत का जो 6G डॉक्यूमेंट है, तो वो रिलीज हो चुके हैं, क्योंकि वो कि हमने प्रदर्शित कर दिया है, हमने लॉन्च कर दिया है, हमें बता दिया है। कब बता दिया? ऑन मार्च 2022 है, 2022 की जो मार्च थी उसको हमने ये रिलीज कर दिया था। अब तो वाइल 100x फास्टर स्पीड देन 5G मे बी एट लीस्ट 7 years अवे। तो ये जो हमारा 100x है, इसका अर्थ क्या है? x का मतलब मल्टीपल, क्योंकि 100 गुना। तो अगर है तो वाइल 100x फास्टर स्पीड, क्योंकि जो फास्टर स्पीड है तो वो 100 गुना है। किससे? ये क्योंकि देन हम जो कंपेयर करते हैं तो वो हम दो के बीच में करते हैं, और जो कंपेरेटिव डिग्री में हमारी होती हैं तो हम दो के बीच में करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होते हैं हमारे 1 ऑफ ऑल करते हैं, क्योंकि पूरा जो ग्रुप है वो ग्रुप को लेकर एक से हम तुलना करते हैं। तो अभी यहाँ तुलना करी है वो 5G से तुलना करी है, किसकी? 6G की, जो नेक्स्ट टाइम में अब लॉन्च होने वाला है। अब कहते हैं जो 5G की जो इंटरनेट की जो स्पीड थी, जो डाटा की जो स्पीड थी, तो उससे 100 गुना ज़्यादा स्पीड है 6G की। तो मैंने कहा था कि हम ये वीडियो भी देखेंगे या समझेंगे इसको, आर्टिकल को, तो पूरा हमारा आज की जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी समझेंगे कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे कैसे ये सारी चीज़ फंक्शन करती हैं। दूसरी चीज़, इसकी सभी इम्पोर्टेंट वोकैब के जो पार्ट है, जैसे टेली कम्युनिकेशन, तो ये सभी पार्ट भी हम वोकैब में कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ भी है, लास्ट में मिल जाएगी। अब कहते हैं कि जो 5G है, 5G की तुलना करें 6G के। अब कहते हैं 5G है, 5G की स्पीड है तो उससे ज़्यादा 100 गुनी ज़्यादा स्पीड है 6G की। अब वो कहता है मे बी एट लीस्ट 7 years अवे। अब कहता है वो कम से कम, एटलीस्ट का अर्थ कम से कम, वो 7 साल दूर है, वो 7 साल दूर हो सकते हैं उसकी स्पीड। अभी किसने कहा है? अभी क्या है? जतिन ग्रोवर एक्सप्लेन। तो ये जो सभी बातें हैं ये जतिन ग्रोवर हैं, तो उस पर्सन ने सभी एक्सप्लेन कराया, बताया। और क्या बताया उन्होंने? और बताया व्हाट इज 6G। तो किसी मीडिया ने, किसी पर्सन ने से इंटरव्यू में सवाल क्या होगा, तो तब उन्होंने पूछा है कि 6G है वो क्या है, तब उन्होंने उत्तर दिया है, ये समझाया बताया है। और कहते हैं कि द पोटेंशियल गेन्स एंड अदर फीचर्स ऑफ इंडिया 6G प्लान। तब कहते हैं जो भारत का जो 6G प्लान है, तो उसके 6G के प्लान के अन्य फीचर भी हैं, और उनकी जो पोटेंशियल जो क्षमता है तो वो भी ज़्यादा है 5G है उसके मुकाबले। तब हम और बढ़ते हैं आगे न्यूज को, उसको भी समझते हैं। अब कहते हैं कि भी जो हमारा 6G है, तो व्हाट इज 6G। तो हमारा जो 6G है तो वो 6G क्या है, तो उसकी पूरी जो डिटेल है वो पूरी डिटेल इसमें। तो अब हम उसको समझते हैं। अब कहते हैं विद द ग्रोथ इन इंडिया, सॉरी डाटा, अगर विद द ग्रोथ इन डाटा कंसेप्शन, प्रोनाउंसिएशन करना है तो वो भी आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। कंसेप्शन नहीं है, कंसेप्शन। कंसेप्शन एंड इमर्जिंग यूज केस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर है तो विद द ग्रोथ इन डाटा, भी कहता है कि डाटा है, डाटा की ग्रोथ भी बढ़ रही है। जैसे आज हम सभी काम है वो
डिजिटल कर रहे हैं, फ़ोन से कर रहे हैं, पहले हम कम करते थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो डाटा की जो ग्रोथ है तो वो भी बढ़ती हो रही है। तो क्यों हो रही है? कहता है कंसेप्शन एंड इमर्जिंग यूज केस ऑफ टेक्नोलॉजी। कहता है जो हमारे इमर्जिंग इमर्जिंग मतलब उभरना, इंक्रीज होना, और कंसेप्शन कंसेप्शन है जो सेवन, खपत, कंज्यूम करना। तो अब कहते हैं कि जो डाटा है, डाटा की खपत हो रही ज़्यादा, लोग ज़्यादा डाटा यूज कर रहे हैं। एंड कह रहे हैं एमर्जिंग यूज केस ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो तकनीकी हमारे आजकल फ़ोन में से यूज़ करते हैं या मशीन से करते हैं या हम हर चीज़ रिमोट से करते हैं। तो कहते हैं जो तकनीकी जो कुछ केस हैं, जो मामले हैं, तो वो भी, और उनका जो तकनीक का जो यूज है तो वो भी अभी सभी केस है वो उभर रहे हैं। ज़्यादा ही ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा है वो डाटा का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो 6G है या डाटा है, डाटा की ग्रोथ हुई है। तो अब वो बताता है कि इसका जो प्रश्न है, तब कहते हैं कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी। अब टेलीकॉम नेटवर्क्स ऑल्सो गो थ्रू अपग्रेड टू हैंडल द इंक्रीज्ड बैंडविथ। टेलीकॉम नेटवर्क्स जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो कि दूरसंचार है, नेटवर्क का हम करते हैं उससे, तो also go through upgrades to handle the increased bandwidth। अब कहते हैं दूरसंचार का जो नेटवर्क है तो वो भी गो थ्रू गया है अपग्रेड, कि भी हाई से हाई उसकी जो रेंज है तो वो भी, या यूज करने का जो प्रयोग है तो वो भी ऊंचाई से ऊंचाई बढ़ता गया है, ज़्यादा से ज़्यादा। हैंडल टू इंक्रीज बैंडविथ, बैंडविथ है कि जब हम नेटवर्क जो डाटा यूज करते हैं तो उसकी जब हम स्पीड नापते हैं तो उसकी एक मेजरमेंट की इकाई है, तो इस डिवाइस से उपकरण से हम ऐसे उसको नापते हैं। अब तो कहते हैं कि जो टेलीकॉम जो नेटवर्क है, दूरसंचार नेटवर्क है, तो उसको भी जो यूज होने लगा है तो उसका में भी इंक्रीज हुआ है। एंड कहते हैं फास्टर स्पीड एंड इम्प्रूव रेंज और एक्सेसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिविटी। अब कहता है जो कनेक्टिविटी है तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी का, तो पहुंच, अवेलेबिलिटी, ये हर जगह पे मतलब नेट है, डाटा है, वो पहुंच जाए। अब कहता है जो कनेक्टिविटी है तो उसकी पहुंच है, उसकी अवेलेबिलिटी है। इम्प्रूव रेंज, कि कोई भी पर्सन है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, कोई किसी भी कोण में, अब कहते हैं कि उसकी जो रेंज है तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, और जो कनेक्शन है तो उसकी भी अवेलेबिलिटी है कि हर जगह है उसकी, मतलब आपको इसकी सुविधा मिल जाएगी, इसकी सर्विस मिल जाएगी। अब कहते हैं कि फास्टर स्पीड, और इसकी जो स्पीड हुई है तो वो भी ज़्यादा स्पीड हुई है। तो अभी जो है जो 6G है तो उसके उन्होंने बेनिफिट बताए हैं, या ऐसे बताए हैं कि ये जो 6G है तो ये उसमें सभी आपको फीचर देखने को मिलेंगे। अब कहते हैं 6th जनरेशन और 6G। तो 6G का मतलब 6G या फिर उसकी छठी जनरेशन, किसकी? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। तो टेलीकॉम जो टेक्नोलॉजी है, दूरसंचार जो तकनीकी है, तो उसकी छठी जनरेशन या फिर 6G। तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का 6G या फिर उसकी छठी जनरेशन। अब अगर इज अपकमिंग टेक्नोलॉजी, अब अगर उसकी जो तकनीकें हैं वो जल्दी आ रही हैं, जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है तो उसमें। तो ये है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा और से कनेक्ट है, जो कि अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। तो इसका अर्थ है कि 6th जनरेशन या फिर 6G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमारा एक सब्जेक्ट है पर इन दोनों का अर्थ हमारा सेम ही। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब कहता है दैट है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इस विल जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट है, और साथ साथ भी इसका कंजक्शन है। दैट का अर्थ यहाँ है टेक्नोलॉजी। अब कहते हैं जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है तो ये
क्या करेगी, ये करेगी दैट विल बी बिल्ड ओवर 5G टेक्नोलॉजी। ये जो 5G टेक्नोलॉजी है तो उसी को और बिल्ड करेगी या उसको ही और है और मजबूत बनाएगी और उसमें जो भी सुविधा है तो उससे ज़्यादा और बेहतर अच्छे से ये चीज़ काम करेगी। अब होता है इट, तो इट का अर्थ है यही टेक्नोलॉजी। अगर इट विल नॉट ओनली प्रोवाइड हायर स्पीड बट ऑल्सो रिलायबल अल्ट्रा लो लेटेंसी एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन। अब कहते हैं जो 5G की जो टेक्नोलॉजी है तो ये कहते हैं कि नॉट ओनली प्रोवाइड हायर स्पीड, क्योंकि कहते हैं कि ये जो आपको हाई स्पीड है तो वो प्रदान नहीं कराएगी, उसके अलावा साथ साथ और कराएगी, मतलब हाई स्पीड तो करवाएगी, उसके साथ अदर जो फीचर है वो भी करवाएगी। तो कौन कौन से फीचर है, वो फीचर है हमारे जैसे क्योंकि ऑल्सो रिलायबल, क्योंकि कहते हैं कि जो 6G है तो उसकी जो स्पीड है वो 5G से ज़्यादा होगी, बट उसके साथ साथ जो 6G है वो ज़्यादा रिलायबल भी है क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए इसलिए वो ज़्यादा विश्वसनीय है। वो अल्ट्रा लो लेटेंसी भी है एंड कहते हैं अफोर्डेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि वो हर इंसान है, हर पर्सन है तो उसके लिए वो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे 24 घंटा बिजली लाइट है तो उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग नॉर्मल ही है, तो ऐसे ही इसका जो रिचार्ज है वो भी नॉर्मल हो जाएगा ताकि हर पर्सन वो इसको अफोर्ड करके इसको खरीद सके, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी अच्छा सॉल्यूशन। तो ये उसकी जो भी अच्छे गुण है वो सभी गुण इसमें इंक्लूड किए। तो मैं कहता जो नॉट ओनली है और जो बट ऑल्सो है तो ये हमारे कंजक्शन है। बट जैसे हम राम और श्याम को जोड़ते हैं एंड कनेक्ट से तो वो हमारे कंपाउंड बन जाते हैं नाउन, तो ऐसे ही ये जो हमारे कंजक्शन है नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये भी हमारे कंपाउंड है। कंपाउंड कंजक्शन या कोरिलेटिव बोल देते हैं कि भी इनका दोनों का जो प्रयोग होगा वो एक साथ हो जाएगा। अब समझते हैं हम अगले पॉइंट। अब कहते हैं जस्ट एज 2G और 3G subscription yielded to 4G because of increase in content consumption and need for faster internet। अब कहते हैं जैसे कि 2G और 3G का जो सब्सक्रिप्शन है हम जो पहले उसको खरीदते थे उसको लेते थे तब कहते हैं कोई yielded to 4G, तो जैसे कि जो 2G आया था 3G आया था हमने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था, हमने उसको खरीदा था और वो 4G है 4G में कन्वर्ट हो गया था, उसकी ही जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गई थी। तो अब कहते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन कंटेंट कंजप्शन, क्यों हो गए थे ये इसका बिकॉज ऑफ, आप ध्यान रखना बिकॉज है, बिकॉज हमारा कंजक्शन होता है ओनली, पर बिकॉज ऑफ है ये हमारा पूरा परिपोजिशन होता है, तो ये जो पूरी परिपोजिशन है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये चीज को हम ध्यान रखना है। अब कहते हैं जो जैसे 3G 4G आया था और उसके बाद कहते हैं कि जो कंटेंट कंजप्शन के भी ज़्यादा डाटा यूज करने लग गए थे लोगों को। अब कहते हैं एंड नीड फॉर फास्टर इंटरनेट, और जो इंटरनेट की सुविधा थी और लोगों को आवश्यकता थी उसकी, तो उसको फास्टर इंटरनेट चाहिए था, तो इसलिए लोगों ने 4G 4G को ज़्यादा चुना। तो पहला तो रीजन ये, दूसरा कह रहा था कि भी कंटेंट कंजप्शन, क्योंकि जो डाटा था वो लोगों को ज़्यादा ज़रूरत थी, ये इसकी रेंज भी कम थी, स्पीड भी कम थी और इसका पूरा टाइम में मतलब सब कुछ उनका काम वो कवर नहीं हो पाता। तो इन दो रीजन की वजह से जैसे 2G और 3G है वो कन्वर्ट होगा 4G में, तो ऐसे कहते हैं जो 4G है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 5G में। ये उन्होंने सारी बात बताई नहीं है, नहीं बताती, ये इस वीडियो में कवर हो जाएगी, पर हम इससे भी समझ सकते हैं कि भी हमारा जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसका जो सब्जेक्ट था वो हमारा सब्सक्रिप्शन था, तो इसकी जो एक प्रेडिकेट हमारा ये होगा और दूसरा हमारा एंड से जुड़गा, तो हमारा दूसरा ये होगा जो इसकी वर्ब है नीड। अब कहते हैं 5G है वो 5G क्या करेगा, 5G विल अल्टीमेटली मेक वे
4 5 6G। और ये जो 5G है वो भी अल्टीमेटली अद्भुत तरीके से ऐसे ही वो भी 6G का रास्ता बन जाएगा। ये ऐसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 2G 3G है वो 4G में कन्वर्ट हो गए। अब इसका क्या कारण है, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। तो अब कहता है इंडस्ट्री will be the major user, especially remote control factories, communicating self-driven cars and smart wearable taking inputs directly from human sense। अब मैं ये कहता मेरे को याद आगा, कहते जैसे विल, तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब या पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, तो इसको भी हम ऐसे ही कनेक्ट कर लेते हैं। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये भी हमारी मेन वर्ब की हेल्प करेगी, पर इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि जो भी हमारे जैसे बाकी पास्ट के और प्रेजेंट के थे, तो वो तो हमारे एक फैक्ट होते हैं, तो इसलिए हम यूज करते हैं। जबकि इसमें जो है ये हमारे ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसका ध्यान रखना, ये हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें जो है वो हमारा स्पीकर क्या कहना चाहते हैं, उसकी इंटेंशन है, उसको लेकर हम यूज करते हैं। और ये जो इसमें सेंटेंस में जो हम बात लिखते हैं, तो ये हमारी मतलब रियल नहीं होती, ये सभी हमारी अनरियल होती हैं, इमेजिनेशन होती हैं। तो जैसे मतलब अब इसने कहा कि 5G है वो 6G में बदल जाएगा, तो इसका अर्थ है कि अभी भी प्रेजेंट में 5G और 6G नहीं बदला है, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा और उस टाइम में ये चीज बदल जाएगी। तो इसलिए हम यूज करते हैं कि जो अभी घटना हुई नहीं है और हम आगे के टाइम के लिए हमने कुछ चीज इमेजिन कर ली है, हमने सिचुएशन कर ली है, तो इसलिए हम कहते हैं उसको अनरियल सिचुएशन जो अभी हुई नहीं है, तो उसके लिए हम ये मॉडल यूज करते हैं और इसको हम बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसका खास ध्यान रखना। अब कहते हैं कि इंडस्ट्री विल बी द मेजर यूजर्स। तो अब कहते हैं जो 6G आएगा तो इसका यूजर्स कौन होगा, तो हम तो सोचते हैं कि हम होंगे इसके यूजर्स के भी, हम 200 का 500 का ऐसे छोटा छोटा रिचार्ज कर लेंगे और इसके सबसे बड़े यूजर हम होंगे। पर ये कहता है कि इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग धंधे हैं, तो वो सबसे बड़े मेजर यूजर्स होंगे इसके। और कौन कौन से यूजर्स, इसको डिफाइन करने के लिए फ्रेज लिख दिए। तो अब कहते हैं स्पेशली रिमोट कंट्रोल फैक्ट्री। अब कहते हैं कि वो कंपनी जो रिमोट कंट्रोल है, या मतलब कोई भी काम करते हैं, कोई भी मशीन चलाते हैं, तो सारा काम उनका कंट्रोल से होता है। रिमोट कंट्रोल वाली उनकी मशीन है या रोबोट है, तो उनको जब इतनी बड़ा बड़ा आइटम उठाएंगे, माल उठाएंगे, तो उसको उन्हें ज़्यादा डाटा, फास्ट स्पीड डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो ऐसी कंपनी जो रिमोट कंट्रोल्ड फैक्ट्री हैं, वे हमारे सबसे बड़े यूजर्स हैं। अब होता है कम्युनिकेटिंग सेल्फ ड्राइविंग कार, और जो भी हम कार सेल्फ ड्राइविंग कार कहते हैं, एक तो हम या यूज खुद पर्सन बैठकर कार चलाते हैं, और एक कहते हैं जो वो रिमोट कंट्रोल वाली, या जिसको हम बैठे बैठे ही हैंडल करते हैं। तो अब कहते हैं तो उन सभी में इंटरनेट की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अब कहते हैं वे सभी हमारे बड़े यूजर्स होंगे। अब कहते हैं एंड स्मार्ट वेयरेबल टेकिंग इनपुट्स डायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमन सेंस। और जो ह्यूमन सेंस हैं, जो हमारे 5 सेंस हैं, तो वो डायरेक्टली इनपुट टेकिंग है। तो ऐसे मतलब सभी यूजर्स हैं वो हमारे सारे यूजर्स होंगे। तो वीडियो तो हमारी ज़्यादा बड़ी होगी, हमें चैप्टर तो एक और पढ़ाना था आपको, पर टाइम नहीं है। ये वाला की भी क्या आवश्यकता है वो पढ़ी, तो शायद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करें। नहीं, बाकी आप इसकी PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो आप इससे समझकर इसका पूरा
जो सिस्टम है आप वो समझ सकते हो कि भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और पढ़ने में आपको अच्छा लगे। तो बाकी इसकी पीडीएफ हमने ये बना दिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स लिखो, आपकी मर्जी। तो कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया थोड़ा कम है। तो ये सभी जो वर्ड आए थे वो हैं। तो आज के लिए थैंक्स, कीप लर्निंग।